हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज स्पाइंग यू एंड व्हाई। कौन आपको स्पाई करता है और क्यों करता है। सबसे पहले हम देखेंगे कौन है वो पर्सन, उसके ट्रेड एंड साइन क्या है, और उसके बाद अगर आप पहचान लें, गेस कर लें, समझ जाएं, तो हम उसके बाद हम रीजन देखेंगे कि क्या इंटेंशन है, क्यों ये पर्सन आपको स्पाई करता है, क्यों ये आपके ऊपर नजर रखता है, क्या इंटेंशन है, क्या वो रीजन है जिसकी वजह से ये पर्सन या कुछ लोग आपके ऊपर भी अगर नजर रख रहे हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, तो हम वो भी चेक करेंगे। ओके, रिगार्डलेस आपकी क्या स्टेज, क्या फेस, क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग ओपन टू ऑल है। टैरो के थ्रू, जर्नल रीडिंग के थ्रू हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। और इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग हमेशा बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से, लेकिन अपनी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। प्लीज अपने ऊपर फोकस करें, ज्यादा से ज्यादा रीडिंग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें, अपने लिए पॉजिटिवली चीजों को सोचें, क्लेम करें। ओके, तो चलिए देखते हैं कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर आपको स्पाई करता है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के ऊपर स्पाई करता है। कौन है वो पर्सन, प्लीज मुझे उसके ट्रेड, साइन या एग्जैक्ट मुझे बताएं। कौन है वो पर्सन जो मेरे व्यूअर्स के ऊपर नजर रखता है या मेरे व्यूअर्स, प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के ऊपर नजर रखते हैं। ओके, सबसे पहले एक कार्ड फ्लिप हुआ है। ओके ओके, क्या बात है। किंग ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस की एनर्जी है। ओके, कोई मस्कुलाइन पर्सन, कोई बहुत ही डैडी पर्सन, बहुत ही फादरली फिगर, कोई सेपरेटेड विडो हो सकते हैं, एज में बहुत ही मैच्योर्ड पर्सन, घाट घाट की नॉलेज है, बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन। ये कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपको काफी डोमिनेट करके भी रखता है। आपके साथ इसका बहुत ही कोल्ड एंड रफ बिहेवियर होगा। ये पर्सन जिद्दी है, अपनी बात मनवाता है, आपको कंट्रोल करता है, हर किसी को कंट्रोल करने की आदत है, अपनी बात को सुपीरियर रखने की बात है। बहुत ही ज्यादा एक प्रैक्टिकल माइंड के साथ है, रैशनल माइंड के साथ है। नो डाउट ये स्ट्रॉन्ग हेड पर्सन है, लेकिन हाँ, घाट घाट की नॉलेज है, पता है चीजों को अपने हिसाब से कैसे मोल्ड करते हैं। वर्ल्ड कार्ड आया है। ओके, डिस्टेंस पे या तो ये पर्सन रहता है या ये कोई एक ऐसा पर्सन है जिसका आपके साथ बहुत डिस्टेंस है, या ये पर्सन आपसे लॉन्ग डिस्टेंस पे रहता है। अगर ऐसा नहीं है तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो ट्रैवल बहुत ज्यादा करता है। ट्रैवल ये पर्सन बहुत करता है, या रिसेंटली ये आपसे ट्रैवल करके कहीं गया है, या ये ऑलरेडी कहीं ट्रैवल कर रहा है। ओके, और अगर तो आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये आपके बारे में बहुत सोच रहा है। ओके, प्लीज मुझे बताएं ये कौन पर्सन है। प्लीज मुझे बताएं ये कौन पर्सन है जो मेरे व्यूअर्स के लिए नजर रखता है या स्पाई करता है। प्लीज मुझे और ट्रेड एंड साइन बताएं। तो नाइट ऑफ कप्स आया है, बिल्कुल क्लियर है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो एक्शन लेने में बहुत स्लो है, या एक्शन बिल्कुल नहीं लेता है। कमिटमेंट देने में बहुत स्लो है, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है। तो ये पर्सन कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि दिल का मामला तो है। ये पर्सन चाहे जितना भी कोल्ड रफ बिहेव कर ले, फादरली फिगर हो, कंट्रोल हो, डोमिनेट हो, जिद्दी हो, स्टबन हो, जो भी है, बट नाइट ऑफ कप से ऐसा लग रहा है कि ये मोहब्बत तो आपसे करते हैं, जेन्युइन मोहब्बत तो करते हैं, प्यार तो करते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो ये आपसे वादे बहुत करते हैं और ये आपसे प्रॉमिस करते हैं कि नहीं नहीं, मेरा प्यार तो सच्चा है, नहीं नहीं नहीं, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं सॉलिड कमिटमेंट तुम्हें दूंगा, नहीं नहीं, मैं कभी ना कभी तुम्हारे लिए एक्शन लूंगा, नहीं नहीं नहीं, मैं कभी तो तुम्हारे लिए सपोर्ट करूंगा, नहीं मैं अपने घर वालों से बात करूंगा, नहीं तो ऐसा कुछ। अगर इस तरीके का मामला है इस पर्सन के साथ आपका, तो ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो अपना लव ऑफ कप या तो देना चाहता है आपके लिए, एक्शन करने के लिए बहुत ज्यादा सोचता है, या अभी इस समय बहुत ज्यादा सोच रहा है कि ट्रैवल करके आया और आपको कोई ना कोई कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट ऑफर करे, अपनी दिल की बात कहना चाहता है। ओके, मे बी अपने बिहेवियर और अपने ये जिद्दी नेचर की वजह से, अपनी जिद के चक्कर में, अपनी ईगो के चक्कर में इसने आपके साथ रिश्ते खराब कर लिए हैं। नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन वाला सिचुएशन यहाँ हो सकता है। या तो ये कोई एक ऐसा पर्सन
पर्सन हो सकता है जो बिल्कुल भी आपके लिए कोई प्यार तो करता है, मोहब्बत तो करता है, फीलिंग तो रखता है, वादे तो करता है, प्रॉमिस तो करता है, लेकिन कभी कोई एक्शन नहीं लेता, कभी भी एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। शुरुआत कर लेगा, एक न्यू ब्रांड बिगनिंग आपको कर देगा, वादे कर देगा, लेकिन जब आप इससे एक्शन के लिए कहोगे तो ये पीछे हट जाएगा, एक्शन नहीं लेता। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देखें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल है। हम देख ही रहे थे कि कौन है वो पर्सन जो आपके ऊपर नजर रखता है या आपको स्पाई करता है, चोरी से आपके ऊपर नजर रखता है। स्पाई माने छुप के आपके ऊपर नजर रखता है। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल, नजरें तो इसकी आपकी वेल्थ के ऊपर है, आपकी पर्सनालिटी को एज अ परफेक्ट पार्टनर देखता है, या ये ऐसा कोई पर्सन हो सकता है, या तो कोई मस्कुलाइन एनर्जी भी आपके ऊपर नजर रखती है और कोई फेमिनाइन एनर्जी भी आपके ऊपर नजर रखती है। कोई दो लोग आपके ऊपर नजर रखते हैं, एक मेल है, एक फीमेल है। और किंग और क्वीन है तो ये कोई मैरिड पर्सन भी हो सकता है, कोई कपल हो सकते हैं जो आपके ऊपर नजर रखते हैं। अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है, आपको लगता है कि हाँ कोई पति पत्नी या कोई कपल है, कोई रिलेशनशिप में कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या जो भी है, कोई दो लोग आपके ऊपर नजर रखते हैं। और वैसे तो अगर मैं देखूं तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये पर्सन आपके ऊपर नजर बहुत रखता है। ये आपको अपना लव ऑफ कप, ये जो प्रॉमिस है, ये जो वादे है, ये आपसे इसलिए करता है, ये पोटेंशियल आपके में इसलिए देखता है क्योंकि आप क्वीन ऑफ पेंटिकल है। आपके साथ सक्सेस जुड़ी है, आपके साथ वेल्थ जुड़ी है, आप एक फाइनेंशियल फ्री पर्सन है, इंडिपेंडेंट पर्सन है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप इसके लिए ना लाइबिलिटी नहीं है। ये आपको एक एसेट्स की तरीके से देखता है। ओके, कि आपके साथ जुड़ने से इसके फायदे ही फायदे होते हैं, प्लस अपनी मनमानी भी करने को मिलती है और आपका बर्डन भी नहीं उठाना पड़ता, क्योंकि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आप वो सब कुछ कर सकते हैं अपने लिए कि आपको किसी और की जरूरत नहीं है और इसको ऐसा ही पार्टनर चाहिए। ये आपकी वेल्थ, आपके पैसों पे इस पर्सन की बहुत नजर होगी, आप जो काम करते हैं, आप जिस आइडिया पे काम करते हैं उस पे इसकी नजर बहुत है, आपकी ग्रोथ पे नजर है, आपकी सक्सेस पे नजर है, और ये आपकी पूरी एक्टिविटीज पे ध्यान देता है। लव एंगल है आपका इसके साथ कुछ ना कुछ, या तो इसने आपको ऐसा विश्वास दिला रखा है कि हाँ मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन ये रूडनेस पूरी दिखाते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि आप इनके काबू और आप इनके चंगुल में आ जाएं। सिचुएशन को कंट्रोल करने की पर्सन की बहुत आदत है। डैडी है, डैडी कार्ड है तो समझ सकते हैं, शुगर डैडी जैसे पर्सन मुझे भी लग रहे हैं, हो सकता है ये सिचुएशन भी हो। चलिए, अगर आपको ट्रेड एंड साइन से समझ में आ गया है कि यही वो पर्सन है, या यही वो दो लोग हैं, या यही वो एक पर्सन है, यही वो ट्रेड एंड साइन है, आप समझ गए हैं कि आपकी लाइफ में कौन ये पर्सन है, ये साइन से आप समझ गए हैं, तो हम रीजन चेक करते हैं कि क्यों स्पाई करते हैं। भाई अगर ये सारी बातें हैं तो ये आपको चोरी से छुप के स्पाई करने की क्या जरूरत है, ये चोरी छुपे आपको स्पाई करने की क्या जरूरत है, स्पाई करने की क्या जरूरत है, क्या रीजन है। प्लीज यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज मुझे बताएं, अगर ये ट्रेड एंड साइन है, ये पर्सन है, या ये दो लोग मेरे व्यूअर्स पे नजर रख रहे हैं, तो प्लीज मुझे बताएं कि इनको क्यों स्पाई करने की जरूरत है। ओ माय गॉड, समझ गई मैं। सबसे पहले देखिए, किंग ऑफ सॉर्ड्स के नीचे रीजन में आया है डेविल। मैंने पहले ही कहा था ये पर्सन आपको कंट्रोल और डोमिनेट करना चाहता है, सिचुएशन को आप अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहता है, आपको एक परफेक्ट पार्टनर के तौर पे देखता है, फ्यूचर आपका इसके साथ स्टेबल है, सक्सेसफुल है, आपके साथ इसका जुड़ना इसके लिए हर तरीके से, हर लहजे से बेहतर ही है, बेहतर से बेहतर है। इसको लगता है आपके साथ इसका सब कुछ है, लक जुड़ा है, पैसा जुड़ा है, आप सक्सेसफुल हैं, तो ये भी पर्सन, इसको लगता है आप इसको कॉम्प्लीमेंट करते हो और आपसे ज्यादा अच्छा बेहतर इंसान इसको मिल नहीं सकता। ओके, डेविल कार्ड रीजन में आना, वो भी किंग ऑफ स्वॉर्ड्स के। देखिए पर्सन आपको जितना भी दूर कर ले, जितना भी एटीट्यूड दिखा ले, ईगो दिखा ले, ये आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। डेविल कार्ड है, आया है, टॉक्सिसिटी है, आप किसी टॉक्सिक पर्सन से, किसी टॉक्सिक सिचुएशन में जरूर हैं। ये पर्सन बहुत टॉक्सिक है, ये चाहे आपको दिखाता हो चाहे ना दिखाता हो, पजेसिव बहुत है, जेलेसी बहुत है, एक कंपटीशन लेवल भी है,
एक सेल्फिशनेस भी दिख रही है। ये किसी भी तरीके से आपके ऊपर अपना हक जताना चाहते हैं, ये आपको स्पाई इसलिए करते हैं क्योंकि ये हाईली आपको कंट्रोल करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप बस इनके कंट्रोल में रहें। आप अगर किसी के हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इनका हक है आपके ऊपर, कोई आपके ऊपर अपना हक नहीं जमा सकता। इनको लगता है कि अगर आप क्वीन ऑफ पेंटिकल से अपने करियर, अपने ऊपर, अपने सेल्फ लव पे, अपने आप को इंडिपेंडेंट, अपने ऊपर अगर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, अपने काम के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ, आप बहुत ही ज्यादा एक डिसिप्लिन के साथ आप अपने काम को लेके अगर बहुत ज्यादा आप हाईली कमिटेड हैं अपने काम को लेके, ये चीज इस पर्सन को बहुत ज्यादा, इस पर्सन को सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना है। इसको आपकी प्लीजिंग नेचर बहुत पसंद है, ये चाहता है आप इसको चेस करें, ये चाहता है कि ये हमेशा आपका फोकस ये पर्सन बने, आपकी अटेंशन में हमेशा ये रहे, आपकी प्रायोरिटी हमेशा ये रहे। इनको लगता है जो मैं कह रहा हूँ मेरी बात को सबसे ऊपर टॉप रखा जाए, मेरी बात को कभी भी डिनाई ना किया जाए, कभी भी उसको कैंसिल ना किया जाए, मैं जो कहूँ उसकी बात को इंपॉर्टेंस दी जाए। तो ये कुछ इस पर्सन का मुझे डेविल कार्ड से लग रहा है। इंटीमेसी लेवल पे ये आपको बहुत ज्यादा आपके ऊपर अर्ज रखते हैं, फैंटेसाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट रीजन देखें तो 8 ऑफ वैंड्स है। मैंने देखिए रीडिंग की स्टार्टिंग में ही ये बात बोल दी थी कि आपका नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन लग रहा था। किंग ऑफ सॉर्ट्स रीडिंग की स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया था। यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है, वो कार्ड के नीचे 8 ऑफ वैंड्स का आना, डिस्टेंस आप लोगों के बीच में आ गया है। मे बी ये ट्रैवल कर रहे हैं, आप ट्रैवल कर गए हैं, डिस्टेंस बहुत ज्यादा आ गया है। ओके तो इस डिस्टेंस की वजह से सबसे बड़ी अगर प्रॉब्लम यहाँ पे है तो वो है कम्युनिकेशन की। आप दोनों के बीच में इनके बिहेवियर, इनके एटीट्यूड की वजह से और आपका अपने ऊपर फोकस करने की वजह से आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप बहुत रहता है। ये खुद या तो करते हैं या आप लोगों की वजह से ये सिचुएशन ही ऐसी है कि जहां बातचीत नहीं होती। और अभी तो बिल्कुल क्लियर लग रहा है ये इतने टॉक्सिक, इतना डेस्परेट, आपके लिए इतना ज्यादा हाईली ऑब्सेस्ड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है। ये डिस्टेंस कम करके आपके साथ कॉल, टेक्स्ट, मैसेज या तो इनका आ सकता है आपके ऊपर, या आपसे बातचीत करना चाहते हैं, या आपके कांटेक्ट में आना चाहते हैं। ये बिल्कुल भी नहीं चाहते कि आप इनको छोड़ के आगे बढ़े या आपसे इनकी कभी भी बातचीत बंद हो। ओके तो ये तो बिल्कुल समझ नहीं रहे हैं ये आपको क्यों स्पाई कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप, ये आपके ऊपर पूरी नजर इनकी है क्योंकि ये आपके बगैर रह नहीं सकते। दीवाने हैं आपके, पागल हैं आपके, आप जो कह लें इनको, देवदास हैं आपके, बट ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। देवदास हैं तो ये आपके कहने पे नहीं, ये आपको अपने कहने पे चलाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये जो कहें आप उस हिसाब से रहें, आप जो करना चाहते हैं आपकी लाइफ में इनके अलावा और कुछ आगे नहीं होना चाहिए, ये आगे होने चाहिए। पहले ये है उसके बाद सब कुछ है। और रीजन देखते हैं क्यों ये आपको स्पाई करते हैं। पेज ऑफ वैंड्स, अट्रैक्शन और पैशनेट बहुत है, दूर है लेकिन आपको फैंटेसाइज बहुत कर रहे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था क्योंकि नाइट ऑफ कप्स के नीचे पेज ऑफ वैंड्स आया है। मैंने पहले ही कहा था या तो ये कोई सॉलिड कमिटमेंट एक्शन तो आपके लिए नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते? क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स रीजन में आया है। इमेच्योरिटी है, इतने फादर, इतने डैडी कार्ड होने की वजह से, सेल्फ सफिशिएंट होने की वजह से, चाहे अपनी जिद हो, एटीट्यूड हो, अपनी बात है, अपने हिसाब से चीजों को कंट्रोल। पेज ऑफ वैंड से एक इमेच्योर दिख रहे हैं, आपसे यंग दिख रहे हैं, या तो आप बहुत ज्यादा यंग हैं। एक यहाँ पे अट्रैक्शन मुझे ज्यादा दिख रहा है आपके लिए, फीलिंग है आपके लिए, प्यार है आपके लिए, जज्बात है, लेकिन इंटीमेसी लेवल पे, अट्रैक्शन लेवल पे, रोमांटिक लेवल पे, फ्लर्ट करने के उस पे ये ज्यादा है। ओके क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स ये दूर हैं लेकिन आपके लिए कुछ ना कुछ ये ओवर थिंकिंग करते हैं। आपको दूर से देखते हैं तो आपके लिए अट्रैक्टिव होते हैं, पैशनेट होते हैं, लेकिन एक इमेच्योरिटी एक्ट बहुत होता है। एक बच्चों वाला बिहेव करते हैं आपके साथ, बचपना दिखा देते हैं जो कि बच्चे हैं नहीं, हाँ बिल्कुल भी बच्चे नहीं है। ओके रीजन में देखें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के नीचे टेम्परेंस आया है। ओके सेजिटेरियस की एनर्जी है। ओके टेम्परेंस का अगर मैं देखूं, आपको एंजेलिक पर्सन के तौर पे मानते हैं,
इनको मैंने पहले ही कहा था, आपके अलावा इनको और कोई झेल नहीं सकता, ये बात इनको पता है। जितना पेशेंस आपने इस पर्सन के लिए दिखाया है, इसको खुद पता है कि कोई नहीं दिखाएगा। इनके नखरे, इनका एटीट्यूड, इनका ये बिहेवियर, इनकी ये जिद, इनका जो इतना रूड और इतना गंदा बिहेवियर अगर कोई झेल सकता है तो वो आप झेल सकते हैं, क्योंकि इनको लगता है आप में कुछ ना कुछ, एक तो आप करियर वाइज भी बहुत वेल्दी हैं, तो इनको एक थोड़ी सी, एक मैंने कहा ना, जेलेसी भी है। तो ये आपको आप इनको लगता है आपके ऊपर ना कुछ प्रोटेक्शन है, आपके अंदर कोई एंजेलिक पावर है, क्योंकि आपने इनको बहुत हद तक, ये डेविल है, आप एंजल हैं, बहुत बड़ा फर्क है। मैं आपको कार्ड दिखाऊं, रीजन में स्टार्टिंग में डेविल आया है और बॉटम ऑफ द डेक एंजल आया है। देख रहे हैं डिफरेंस? पॉजिटिव, नेगेटिव, माइनस, प्लस, डेविल, एंजल। समझ रहे हैं आप? आपने एक मुंह जोड़ इंसान को मुंह लगा रखा है। मैंने पहले ही कहा, आप जिस पर्सन से भिड़े हुए हैं वो आपके जस्ट अपोजिट है। ये पर्सन, आप इस पर्सन को जितना टेम्परेंस कार्ड से बैलेंस करते हैं, बहुत ही पेशेंस है आपके अंदर, आप बहुत ज्यादा धीरे पेशेंस रख के इस पर्सन को डील करते हैं, आप इस पर्सन को हील करते हैं, आप इस पर्सन को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। उतना ही ये पर्सन, अगर आप नहीं है इसकी लाइफ में, तो ना ही ये पर्सन में बैलेंस है। ये पर्सन एक खुला सांड की तरह है, सॉरी टू से, बट ऐसे ही मुझे लग रहा है, क्योंकि ये एक स्लैंग है, एक वर्ड होता है जो हमारे आम घरों में यूज किया जाता है, वही सेम चीज मेरे मुंह से निकल आई, तो आई एम रियली सॉरी अगर किसी को बुरा लगा हो, बट यहाँ पे बिल्कुल ये फिट हो रहा है कि अगर आप नहीं है ना, तो इनकी लाइफ में किसी भी चीज की कंट्रोल नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। ये वो हर काम कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी हो, एडिक्शन हो, आदतें हो, बुरी आदतें हो, फैंटेसी हो, इंटीमेसी लेवल को जो भी आप कह सकते हैं, जिस लेवल तक, वो सब कुछ है। लेकिन आप जब से आए हैं ना, आपने इस पर्सन को थोड़ा बहुत तो सही, बट आपने इसके ऊपर धीरे धीरे काम करके इसको, लेकिन जब जब आप इसकी लाइफ से दूर होते हो ना, ये बिल्कुल एकदम खुले हो जाते हैं, इनको लगता है मैं बिल्कुल कंट्रोल से बाहर हूँ। अगर तो आपने पहचान लिया है ना, तो आप खुद, आपको पता है कि ये पर्सन आपके लिए काफी डिफिकल्ट है। ओके, ये बहुत डिफिकल्ट है, ये आपके जस्ट अपोजिट है। आप ही जानते होंगे, जिनसे भी ये रीडिंग रेजोनेट और मैच कर रही होगी, वही समझ सकते हैं कि आपने इस पर्सन को कितना, शायद कई अरसों से आपके साथ ये पर्सन है और आप इसको बहुत हद तक कंट्रोल और चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत काम करने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत कंट्रोल और समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इनकी आदतों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपने भी देखा होगा कि ये पर्सन थोड़ी देर तक तो आपके सही रहता होगा, बट उसके बाद ये पर्सन अपनी ही, जहां कहीं किसी समय अगर सेकंड भर का भी मौका मिलता होगा, ये अपने डेविल वाले रूप में आ जाते हैं। क्योंकि डेविल कार्ड से बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि ये खुद भी डेविल है, खुद भी नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी है इसके अंदर, और इनके आसपास के उठने बैठने वाले लोग भी इसी तरीके से ये अट्रैक्ट करते हैं। तो आप चाहे, आप हो सकता है इनके दोस्तों से इनको अलग कर लें, रिश्तेदारों से अलग कर लें, हो सकता है इनको बहुत ज्यादा कंट्रोल कर लें, थोड़ी देर ये ठीक रहेंगे, लेकिन ये फिर अपने जैसे लोगों को ढूंढ लेते होंगे। मौके की तलाश है, बस मौका मिल जाए। ओके, और ये आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करते हैं कि ये किसी तरह ना आप इनके जैसे बन जाए, आपकी जो एंजेलिक पावर है वो डेविलिश में बदल जाए। तो ये पर्सन कौन है? ये पर्सन कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपके ऊपर छुप के नजर रख रहा है, क्योंकि अभी इस समय, एट प्रेजेंट टाइम, एट करंट सिचुएशन, आप इसकी लाइफ में मौजूद नहीं है। आप अपनी लाइफ में अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं, और आप एंजेलिक प्रोटेक्टेड हैं। ये पर्सन चाहे जितना भी नेगेटिविटी आपके ऊपर सेंड करना चाहे, आपका बाल बाका नहीं कर सकता। ओके तो ये पर्सन खुद भी बड़ा हैरान होता है कि ये चाहे जितना भी नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी आपके साथ कर ले, एनी हाउ आप किसी ना किसी तरीके से प्रोटेक्ट हो ही जाते हो। अगर ये आपका काम खराब करने की कोशिश करते हैं तो आपका काम उल्टा बन जाता है। कितना भी आपको परेशान कर लें, लेकिन किसी तरह आप अपने आप को बैलेंस कर लेते हो, संभल जाते हो, आगे बढ़ जाते हो, सिचुएशन में बेहतर होता है, उसी जगह इसका बस नौटंकी ही चलती रहती है।
चलिए, अगर आपको रीजन अगर लगता है ऐसा ही है इस पर्सन के साथ और यही वो रीजन है जिसकी वजह से हो सकता है ये पर्सन आपको आपके ऊपर छुप के नजर रखता है, इसकी नजरें हमेशा आपके ऊपर रहती हैं, ये बात आप भी जानते हो। ओके, तो हम रीजन को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे डेविल कार्ड क्यों आया है? डेविल कार्ड यहाँ क्यों आया है? प्लीज मुझे बताइए, डेविल यहाँ पे क्यों आया है रीजन में? ओके, जजमेंट। कोई मेजर फैसला नहीं लेता ये पर्सन, इसको डिसीजन बनाने में बड़ी दिक्कत है। मैंने पहले ही कहा था, नाइट ऑफ कप्स के तौर पे ये चाहता तो है अपना प्यार मोहब्बत आपको देना, लेकिन एटीट्यूड और ईगो इतना ज्यादा है कि सिचुएशन में अपने हिसाब से करता है। वादे बहुत हैं, बातें बहुत हैं, ख्याल बहुत हैं, सपने बहुत हैं, ख्याली पुलाव बहुत हैं, करना चाहते होंगे लेकिन करते कभी नहीं है, कोई एक्शन कमिटमेंट के तौर पे नहीं देते हैं, मगर अपनी जिद पूरी रहती है। जजमेंट कार्ड से तो बिल्कुल लग रहा है ये कोई पर्सन या तो कोई मेजर फैसला लेना चाहता है, आपके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अट्रैक्शन लेवल पे, इंटीमेसी लेवल पे अर्ज बहुत ज्यादा हो रही है। डेविल कार्ड है, इस पर्सन को एनी हाउ एनी टर्म्स एंड कंडीशन पे आप इसको चाहिए, आपके साथ रियूनियन रिकंसिलेशन। तो कोई जजमेंट कार्ड से यूनिवर्स यहाँ पे इंटरवीन कर रही है, या तो आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया था तो यूनिवर्स अपना काम कर रही है। यहाँ पे कोई मेजर फैसला इनको जरूर पुश किया जा रहा है यूनिवर्स के तौर पे। ओके ओके, तो ऐसा लग रहा है कि ये डेविल कार्ड से या तो ये अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अब इनसे आपके बगैर रहा नहीं जा रहा है, आपको स्पाई करते हैं तो और ज्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और इसके चक्कर में इनको लग रहा है कि यूनिवर्स भी इनको आपकी तरफ पुश कर रही है, और इनको लग रहा है कि कुछ ना कुछ मेजर फैसला यहाँ पे लेना ही पड़ेगा। हो सकता है नाइट ऑफ कप से ये आपके लिए कोई एक्शन करें। ओके, या तो आपने जो मेजर फैसला अब अपने लिए ले लिया है उसको लेके ये आपके ऊपर बहुत स्पाई कर रहे हैं और नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत टॉक्सिक हो रहे हैं कि आपने इतना फर्म डिसीजन, इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन कैसे ले लिया। आप एंजलिक प्रोटेक्टेड हो, यूनिवर्स भी आपका साथ दे रही है, एंजल्स भी आपका साथ दे रहे हैं, तो हर कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। ये पर्सन जितना भी नेगेटिविटीज के तौर पे है, बट इनको आपका ये जो मेजर फैसला या तो आपने जो लिया है वो उनको बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी कर रहा है, आपको मिस भी कर रहे हैं तो बड़ा टॉक्सिक कर रहे हैं, गुस्सा है, उबाल है, कैसे आप कर सकते हो, कैसे छोड़ के जा सकते हो। एट ऑफ वैंड्स यहाँ क्यों आया है? एस ऑफ वैंड्स, एट ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ वैंड्स। ओके, कम्युनिकेशन, कॉल, टेक्स्ट मैसेज, ये जो आपसे बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट में आना चाहते हैं, ये इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि एस ऑफ वैंड से ये आपके साथ एक न्यू ब्रांड बिगनिंग करना चाहते हैं, ये आपको फिर से सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं कि हाँ, इन्होंने जो खराब किया है ये सही करेंगे, इन्होंने जो रिश्ते खराब किए हैं, आपके साथ मिसबिहेव किया है, आपको इन्होंने जो भी जिस तरीके से भी आपको ट्रीटमेंट दिया है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, जो भी किया, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स हैं तो हाँ, थोड़े से रूडनेस, रफनेस है, आपको तो इन्होंने बिल्कुल चोटी की नोक पे रखने की कोशिश की है, हथेली का छाला बना के रखा हुआ है इन्होंने। तो समझ में आ रहा है, अब चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए, तो दोबारा से शुरुआत हो जाए, बातचीत हो जाए। पेज ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई लवर कार्ड कर रहा है। ओहो, मैंने पहले ही कहा था, दिखाएं ना दिखाएं, इनको बड़ा अब इनको महसूस हो रहा है कि आपसे ये अनकंडीशनल प्यार करते हैं, सिर्फ पैशनेट तक हद तक नहीं है, सिर्फ इंटीमेसी लेवल पे नहीं है, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन, रोमांटिक फ्लर्टनेस तक नहीं है, इनको बहुत ज्यादा अब शिद्दत से इस चीज का अंदाजा हो रहा है कि ये आपसे ट्रू लव करते हैं, ये आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। एज अ लवर कार्ड, इनको आप पे ऊपर सच में प्यार है। ओके, ये आपसे मोहब्बत करते हैं, शिद्दत से मोहब्बत करते हैं, पहले शायद नहीं होगी लेकिन इस बात का एहसास अब इनको बहुत हो रहा है कि ये आपके बगैर नहीं रह सकते हैं। हाँ, टॉक्सिक हैं, आपके अपोजिट हैं, हाँ, ये आपके लिए चीजें सारी गलत करते हैं, बिहेवियर गलत है, एटीट्यूड गलत है, तमीज नहीं है, बिहेव जो भी आप कहना चाहें, लेकिन लवर कार्ड से इनको ये लग रहा है कि हम अलग नहीं हो सकते, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, ये मेरे बगैर कहीं जा नहीं सकती, हम एक दूसरे से बहुत क्या प्यार करते हैं, हम पार्टनरशिप में हैं, मुझे अगर किसी से सही में प्यार हुआ है, जो हमारी केमिस्ट्री है, जो हमारा हमारा जो मोहब्बत है,
लंबे अरसे का जो हमारा ये प्यार है वो ऐसे ही नहीं टूट सकता, या मैं ऐसे ही इसको छोड़ नहीं सकता, मैं ऐसे ही गिव अप नहीं कर सकता। ओके, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी जिद भी इनकी दिख रही है, वो तो डेविल कार्ड से आप पहले ही समझ गए होंगे। टेम्परेंस कार्ड को बॉटम ऑफ द डेक क्लैरिफाई 9 ऑफ पेंटिकल्स कर रहा है। भाई आप तो अपना मस्त है, आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल आया था, उसके नीचे टेम्परेंस आया था, और उसको क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ पेंटिकल। आप अपनी लाइफ में मस्त हैं, आप रिच हैं, वेल्दी हैं, सेल्फ लव कर रहे हैं, अपनी लाइफ को मस्त जी रहे हैं। ओके, कोई दिक्कत। ये तो भाई शिद्दत से आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं, बहुत बारीकी से आपके ऊपर नजरें रखी जा रही हैं। हो सकता है आपको पता भी नहीं है, बट ये आपकी कामयाबी देख रहे हैं। आप इनसे अलग होके कैसे अपनी लाइफ को जी रहे हो, कैसे डिसीजन ले रहे हो, क्या कर रहे हो, क्या एक्टिविटी है, कहाँ सक्सेस मिल रही है, कौन सा काम कर रहे हो, फैमिली को टाइम दे रहे हो, फ्रेंड्स को घूम रहे हो, शॉपिंग कर रहे हो, कोई फोटो आपने लगाई है, कोई डीपी आपने लगाई है, सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा एक्टिव हो गए हो। 9 ऑफ पेंटिकल से आप बैठ के रो नहीं रहे हो, आप अब बेहतर अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हो। आई एम रियली सॉरी, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे ये चीज बिल्कुल क्लियर नजर आ रही है। हम्म, तो कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हु इज स्पाइंग यू, ये है वो पर्सन। क्यों आपको स्पाई करते हैं, क्या है इंटेंशन, क्या है वो बातें, ये हैं विद क्लैरिफिकेशन। कुछ भी आपसे रेजोनेट अगर पर्सनली कर रहा है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि यहाँ पे अभी कुछ बातें हैं जो आपके साथ हुई हैं लेकिन यहाँ पे कवर नहीं हुई हैं, और आप कुछ पूछना चाहते हो, कोई मन में सवाल है, कोई बात आपके मन में आ रही है, तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हो। ओके, एंड रीडिंग को ज्यादा से ज्यादा क्लेम करें, क्योंकि आपको आपकी एनर्जी अगर मैं देखूं बहुत बेहतरीन है, बहुत खूबसूरत एनर्जी है। अगर ऐसा नहीं आप कर रहे हो तो बिल्कुल करो, और जो लोग ऑलरेडी इस तरीके से हैं तो उनको तो क्या ही कहना, आप ऑलरेडी अपने लिए स्टैंड ले चुके हो। ओके, और जिन लोगों ने नहीं लिया है उनको अपने ऊपर काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।